क्रोध करने के पश्चात हमेशा हमको यह महसूस होता है कि हम गलत थे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, पढ़ा है, सुना है और परखा है कि क्रोध का आवेग केवल हमें नुकसान पहुंचाता है। कहा भी जाता है, क्रोध करने वाले की आंख हमेशा बंद और मुंह खुला होता है। किंतु जैसे मन के दुख को कम करने के लिए का आंसुओं के माध्यम से बह जाना जरूरी हो जाता है, किसी भी बात पर सहमत होने पर अपनी खुशी दिखाना, आश्चर्यचकित होना जैसी अन्य भावनाएं मनुष्य के भीतर से बाहर आना एक निश्चित मात्रा के साथ आवश्यक होता है, उसी तरह कभी कभी क्रोध का आवेग भी बाहर आना आवश्यक होता है। और विरोध या असहमति दिखाने का तरीका भी, जिस तरह अधिक खुश होना, अधिक रोना जैसी सारी भावनाएं आवश्यकता से अधिक हों तो यह सही नहीं होती। यही बात क्रोध के साथ भी है, पर अत्यधिक क्रोध करना उचित नहीं होता। किंतु रोष प्रकट करना किसी ऐसी बात पर सहमत ना हो कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा जो व्यक्ति होता है उसे आज के समय में दबा दिया जाता है। इसलिए क्रोध भी एक तरह का आवश्यक आवेग है, बशर्ते क्रोध का आवेग स्वयं को या दूसरों को हानि न पहुंचाए। किसी बात पर अपने क्रोध को अभिव्यक्त करना आवश्यक हो जाता है जब बार बार भी लोग आपकी बातों को समझने की कोशिश ना करें। बदलाव के लिए क्रोध कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करता है। हमने कई बार पढ़ा है और देखा है कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने किसी भी तरह के दमन को देखकर, अपनी घटना को देखकर या गलत होते देखकर अपना सारा क्रोध एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, कुछ अच्छा करने के रूप में लगा दिया। जब हम लगातार देखते हैं कि सीधेपन का या सज्जनता का लोग अकारण ही किसी को परेशान कर रहे हैं, तो अपना रोष प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। आत्मरक्षा के लिए यह किया गया क्रोध हथियार की तरह काम करता है। जब लोग आपको असहाय समझकर, मजबूर समझकर किसी तरह की मनमानी करते हैं, उसे समझाने पर भी आपकी बात को नहीं समझते हैं, तब क्रोध दिखाना जरूरी हो जाता है। गलत बातों का विरोध करने के लिए कभी कभी किसी गलत बात को शांत होकर सहने से ज़्यादा आवश्यक होता है उस गलत बात के लिए अपना रोष प्रकट करें। इसी बात पर यदि हमें क्रोध आए तो यह याद रखें कि क्रोध में आपा न खोएं, हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध करने का अर्थ आवाज़ तेज करना नहीं, बल्कि सही बातों के लिए डट कर खड़ा हो जाना है। क्रोध का उपयोग सही और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। समाज की अच्छाई के लिए, असहाय लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए क्रोध कभी अनुचित नहीं होता, बल्कि समाज में हो रही गलत बातों को रोकने के लिए यह उचित और आवश्यक भी हो जाता है।